चाहे इसमें मेरा खून का कतरा कतरा बह जाए, लेकिन हरिद्वार की जनता के साथ मैं अन्याय नहीं होने दूंगा। ये मेरा हरिद्वार की जनता से वादा है। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी पंजाबी चेहरे की तरफ देखे तो वो कहीं और ना देखे, हरजीत सिंह जी की तरफ देखे, आप ऐसा चाहते हैं? हरजीत जो है वो एक इंसान नहीं है, एक पर्सन नहीं है। हरजीत जो है वो एक सोच के साथ काम कर रहा है, और वो जो सोच है वो मैं हरिद्वार की जनता की सोच बनाना चाहता हूँ। हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में अगर पानी भर रहा है, जल भराव की समस्या हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ मेयर या विधायक जिम्मेदार है? दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अखिलेश है और आपने देखना शुरू कर दिया है द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम बात करेंगे हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र की। माँ गंगा का किनारा है तो हरिद्वार नगर निगम की बात तो करनी पड़ेगी, और हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता हरजीत सिंह जी से। और मैं ये देख रहा हूँ कि हरजीत सिंह जी जब रील बनने लगे और रील पे नगर निगम क्षेत्र लिखने लगे कोई व्यक्ति, मतलब कि नगर निगम का चुनाव लड़ने की सोच लिया आपने हरजीत जी। सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूं, और जिस प्रकार से सभी लोग आपका चैनल पूरे हरिद्वार नहीं अपितु पूरे उत्तराखंड के अंदर सक्रिय भूमिका निभा रहा है, और प्रथम श्रेणी में अग्रिम भूमिका में आपका चैनल पूरे उत्तराखंड की आवाज़ बन के आगे बढ़ रहा है, मैं आपके दर्शकों को इस माध्यम से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आपने अभी बताया कि हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र से चुनाव लड़ना या हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र लगना, देखिए भावनाएं हर किसी कार्यकर्ता की अपनी होती हैं, लेकिन हम एक पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, और पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में 2001 से लेकर आज तक अग्रिम भूमिका में हमने अपना कार्य करा है, और निरंतर जनता की आवाज़ को उठाना और सरकार की उपलब्धियों को, और हमारी जो केंद्रीय सरकार राज्य सरकार है, इनकी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना, अंतिम छोर के व्यक्ति तक किस प्रकार हम उस योजना का लाभ उसे पहुंचा सके, उसे मिले, इसके लिए कार्य हम निरंतर करते आ रहे हैं, और 12 महीने हम इसी के बीच रहते हैं। हाँ, लेकिन जब चुनाव नज़दीक हो, और मैं समझता हूँ कि होपफुली अक्टूबर नवंबर तक शायद चुनाव हो जाएंगे नगर निगम के, तो इस ड्यूरेशन में ये तय हो जाता है कि ये व्यक्ति या नेता अब चुनाव लड़ने वाला है। नहीं, आपकी बात ठीक है। देखिए, हमारा काम है कार्य करना, हम अपने कर्म में विश्वास रखते हैं, और पार्टी हमें जो भी जिम्मेदारी देती है हम निष्ठा भाव से उस कार्य को करते हैं। हाँ, लेकिन आपकी बात ठीक है, हरिद्वार के जो जनता है मैं समझता हूँ बहुत समझदार है, और आज के टाइम में जो हरिद्वार के युवा हैं उन्हें एक नई दशा और दिशा की जरूरत है, और मैं ये समझता हूँ कि आने वाला जो समय है वो हरिद्वार का है। और चाहे वो आप किसी प्रोस्पेक्टर से देख लीजिए, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो पर्यटन की दृष्टि से हो, और चाहे वो रोजगार की दृष्टि से हो, आने वाले टाइम में जो ये 5 साल है ये अग्रिम भूमिका निभाने वाले हैं। नहीं, मतलब 5 साल है, इसके पहले भी हरिद्वार था, आगे भी हरिद्वार है, हरिद्वार रहेगा। नाम थोड़ा बहुत बदल सकता है, लेकिन हरि का द्वार है। मेन बात यह है कि आप कह रहे हैं कि अगले 5 साल में अच्छा करेगा, मतलब ये मान लिया आपने कि आपने चुनाव भी लड़ लिया और आप जीत भी गए कि अगले 5 साल अच्छा करेंगे। और दूसरी चीज़ आपने कहा कि हरिद्वार के लोग समझदार हैं, तो जब कांग्रेस की मेयर जीती तो मतलब हरिद्वार के लोगों ने समझदारी से काम लिया। देखिए, मैंने आपको वही बताया, हर व्यक्ति की एक अपनी सोच होती है, और आपने कहा कि कांग्रेस के पिछले 5 साल मेयर रहे, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि उन्होंने शायद वो काम नहीं कर पाए जिस प्रकार से आज देखेंगे हरिद्वार के अंदर जगह जगह पहली बारिश में नालों में सभी में पानी भर गया, घरों के अंदर तक पानी चला गया। आप देखेंगे कि अन्य जो है समस्याएं लोगों को उठानी पड़ रही हैं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनने का मतलब ये नहीं कि हरजीत मेयर बन गया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो भी होगा वो मेयर बनेगा, और जो भी मेयर बनेगा वो हरिद्वार के लिए एक अच्छी सोच के साथ काम करेगा। मैं आपके माध्यम से सिर्फ हरिद्वार की जनता को यही कहना चाहता हूँ कि हरिद्वार जो है एक होली प्लेस है, एक तीर्थ प्लेस है। तो यहाँ के जो धरोहर हैं, यहाँ के जो मंदिर हैं, यहाँ के जो पुराने भौतिक समय से चले आ रहे 10,000 साल पुराने, 20,000 साल पुराने, 5,000 साल पुराने जो चीज़ें हैं,
उनको किस तरीके से हम जनता को दिखा सकते हैं, हम हरिद्वार की एक नई दिशा को बना सकते हैं, ये एक युवा के हाथ में है। और हरिद्वार अगर एक युवा को समर्थन देता है तो कहीं ना कहीं उसकी सोच उस युवा के साथ मिलके एक अलग दृष्टि से देखने की बनती है, जो कि वो कार्य कर सकता है। युवा इंडिकेट करने का मतलब कि आप अपने आप को इंडिकेट कर रहे हैं? नहीं, मैं अपने आप को इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ और आपके माध्यम से मैं बताना भी चाहता हूँ कि आई विल टोल्ड एवरी हरिद्वार पीपल द नेक्स्ट 5 years in your hands, in your own hands। और that's why I am saying कि हरजीत जो है वो एक इंसान नहीं है, एक पर्सन नहीं है। हरजीत जो है वो एक सोच के साथ काम कर रहा है, और वो जो सोच है वो मैं हरिद्वार की जनता की सोच बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो जो मेरी सोच है वो हरिद्वार के हर एक व्यक्ति की सोच आए। भारतीय जनता पार्टी का जो भी मेयर बनेगा वो सिर्फ एक हरजीत नहीं बनेगा, या कोई भारतीय जनता पार्टी का वो मेयर नहीं बनेगा जो मेयर बनाए, वो हरिद्वार का प्रत्येक व्यक्ति मेयर बनेगा। मैं ये विश्वास हरिद्वार की जनता को दिलवाना चाहता हूँ। वो सोच बता पाएंगे? वो सोच क्या है? क्या बदलाव कर देंगे? क्या नया कर देंगे? देखिए, बहुत अच्छा, सबका अपना एक मॉडल होता है कि भाई हम इस चीज को ऐसा डेवलप करना चाहते हैं, ऐसा डेवलप करना चाहते हैं, तो कुछ आपने प्लान किया होगा। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कॉन्सेप्ट हरिद्वार के अंदर लेकर आना चाहता हूँ, और जिसके विषयों में मैंने जो उनके टेक्निकल अधिकारी हैं, जो टेक्निकल लोग हैं, उनसे भी मेरी निरंतर चर्चा हो रही है। और मैं हरिद्वार को एक देश के प्लेटफॉर्म पे, एक विश्व स्तरीय प्लेटफॉर्म पे रखना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक देश रक्षक से आगे एक सती कुंड हमारा पड़ता है, वो बहुत ही हमारा सिद्धि पीठ जो है, सती कुंड है, वहाँ पे तपस्या करी थी माता जी ने। तो वो जो सती कुंड है उसकी सुंदरता और दिव्यता को किस प्रकार हम अच्छा बना सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक 3D व्यू के माध्यम से, जो मैंने अपनी सोच के अनुसार हरिद्वार की जनता के लिए बनाया है अपने स्वयं प्रयासों से, कि मैं उस सती कुंड को कैसा बनाना चाहता हूँ। तो आप देख पाएंगे कि जब ये सती कुंड इस प्रकार से यहाँ बनेगा तो यहाँ पे जनता के लिए वॉक करने की स्थिति होगी। यहाँ पे कोई साधना करना चाहे, कोई तपस्या करना चाहे, वो यहाँ पे आके कर सकता है। इसी प्रकार से मैं प्रत्येक वार्ड के अंदर जो गार्डन बनाने की मैंने बात कही, मैं जो युवाओं के लिए एक अच्छी यहाँ पे किस तरीके से नगर निगम से भी एक इनकम जनरेट हो सके, जॉब के नए साधन खुल सकें, और व्यापारियों की समस्याओं को लेकर भी जिस प्रकार से यहाँ पे कॉरिडोर बन रहा है वो बिना व्यापारियों की सहमति के कॉरिडोर ना बने। यहाँ पे पूर्व में हमारा शिव मूर्ति के पास एक खोखा मार्केट थी, उस मार्केट को यहाँ से जो है वो हटा दिया गया था नगर निगम द्वारा, और ये विश्वास दिलवाया गया था कि इनको जो है जगह दी जाएगी, लेकिन कांग्रेस का मेयर रहने के कारण वो समस्या उनकी हल नहीं हो पाई। तो उनको जो है एक नई मार्केट यहाँ पे बना के उनकी किस प्रकार से उन्हें दुकानें आवंटित करवाई जाएं, और इसी प्रकार से जो हरिद्वार के व्यापारियों की मूल समस्या है, जो उनका धरोहर है, जो वो चाहते हैं जिस प्रकार से उनका वहां पे उत्पादन बढ़ सके, व्यापारियों का एक रोजगार से संबंधित जो समस्या है वो खत्म हो सके, उसके लिए निरंतर प्रयास हरिद्वार के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है और करेगी। अगर हम कॉरिडोर की बात करें तो बहुत सारे व्यापारी ये चाहते हैं कि भाई दुकानें ना तोड़ी जाएं, कुछ भी ना बदला जाए। देखिए, ये मैं आपको तो ऐसे कंडीशन में फिर सरकार क्या करेगी और आप क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको ये निश्चित आपके माध्यम से हरिद्वार की जनता को ये विश्वास दिलवाना चाहता हूँ कि बिना हरिद्वार की व्यापारियों की सहमति के, बिना हरिद्वार की जनता की सहमति के कॉरिडोर का नक्शा बिल्कुल भी नहीं तैयार होगा। और चाहे इसके लिए भारतीय जनता पार्टी से मेरे को कितना ही संघर्ष करना पड़े, मेरे को हर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी बात रखनी पड़े, चाहे इसमें मेरा खून का कतरा कतरा बह जाए, लेकिन हरिद्वार की जनता के साथ मैं अन्याय नहीं होने दूंगा। ये मेरा हरिद्वार की जनता से वादा है। चलिए, अब हम हरिद्वार की अगर बात करें तो पिछले 20 सालों की अगर हम बात करें, पिछले 20 सालों में ऐसा क्या था जो आपको लगता है कि हरिद्वार में वो डेवलप नहीं हो पाया और डेवलप किया जा सकता था और बेहतर किया जा सकता था? देखिए, हरिद्वार में बहुत बड़ा स्कोप है, और ऐसा नहीं है, जब भारतीय जनता पार्टी के मेयर रहे, चेयरमैन रहे, उन्होंने अच्छा कार्य करने की कोशिश करी। हर व्यक्ति अपनी सोच के साथ अच्छा कार्य करता है। भाजपा के मेयर ने अच्छा काम करने की कोशिश की और कांग्रेस के मेयर ने अच्छा काम करने की कोशिश नहीं की? नहीं, मैं आपको फिर आपकी बात से, और अगर पानी भर जा रहा है, इशू आ रहा है,
मैं समझता हूँ कि अशोक शर्मा जी जब भी बारिश होती है वो निकल जाते हैं सड़कों पर, कहते हैं कि देखो पानी भर रहा है, पानी भर रहा है। तो जब बीजेपी के मेयर रहे होंगे तो उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया होगा, और कांग्रेस के मेयर आए होंगे तो तुरंत खराब सब कुछ हो गया होगा। नहीं, देखिए, जब जब बीजेपी के मेयर रहे, हमारे यहाँ 2 ही बार मेयर बने, प्रथम मेयर मनोज गर्ग रहे, तो देखिए उस समय हमें कभी भी ऐसी समस्या नहीं झेलनी पड़ी कि हरिद्वार शहर के अंदर इतना ज़्यादा जल भराव रहा हो पहली बारिश के अंदर। दूसरा क्या है, जो कुर्सी पे बैठा होता है ब्लेम उसी को ही करा जाता है। वर्तमान की स्थिति में, अभी निवर्तमान में कांग्रेस के मेयर थे, तो जनता जो देखेगी वो कांग्रेस के मेयर को ही देखेगी, तो जो तुलना होगी वो उसी मेयर से होगी। अभी आप देखिए, हमारे आदरणीय लोकसभा के जो सांसद बने, आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, और स्थानीय जो विधायक है मदन कौशिक जी, हर वार्ड में आपको वो दिखाई दे रहे होंगे। उन्होंने अभी डीएम की बैठक भी बुलाई है और उन्होंने प्रत्येक अधिकारी को ये निश्चित करा है कि आप हर वार्ड में जाके देखिए कि नालों की जहां भी पानी भराव की समस्या आ रही है उसे दूर करें। और भारतीय जनता पार्टी का हर पार्षद आज अपने वार्ड में अपनी जनता के बीच में है और जनता के बीच में रह के आपके हिसाब से भाजपा के पार्षद, भाजपा के विधायक, भाजपा के मेयर रहे होंगे, वो सारे काम करते हैं। कांग्रेस का मेयर हो, कांग्रेस का पार्षद हो, काम ही नहीं करता। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। हर व्यक्ति की, मैंने कहा, अपनी सोच होती है। कुछ हो सकते हैं कांग्रेस के भी ऐसे लोग जो अच्छे काम करते हों, लेकिन जो दृष्टि में देखने में आया, मैं आपसे सिर्फ उस बात को कहना चाह रहा हूं। और मेरी दृष्टि से मैं भी हरिद्वार के अंदर, नगर निगम क्षेत्र के अंदर सब जगह भ्रमण कर रहा हूं, जगह जगह जा रहा हूं, तो हमारे स्थानीय विधायक, हमारे स्थानीय सांसद, हमारे स्थानीय पार्षद हर जगह संघर्ष करते हुए गलियों में दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो साफ सफाई की मामला हो, चाहे वो पानी जल भराव का समस्या हो, चाहे वो बारिश से संबंधी कोई और बात हो, तो हर जगह हमने अपने पार्षदों को, हमारे जो स्थानीय विधायक हैं, हमारे स्थानीय सांसद हैं, उन्होंने आदेश दे दिया है कि सभी कार्यकर्ता इस बारिश में अपने क्षेत्र के अंदर रहें और जहां पे भी जो समस्या आती है उससे अवगत करवाएं और उसका तत्काल प्रभाव से अधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए उसका निराकरण करें। हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में अगर पानी भर रहा है, जल भराव की समस्या हो रही है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ मेयर या विधायक जिम्मेदार है? देखिए, हरिद्वार में जल भराव की जो समस्या हो रही है वो ज्यादातर नगर निगम के जो नाले हैं। तो इतने सालों से अगर प्रॉब्लम है, समझिए, ऐसा तो है नहीं, ये हर साल टेंडर होता है। विधायक भाजपा के हैं, नहीं, मैं विधायक भाजपा के हैं और वो लगातार बनते आ रहे हैं। आपके तो क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनेगी कि वो भी सब चीजों को ठीक कराएं, बढ़िया कराएं? आपके संज्ञान में ये लाना चाहता हूँ कि हर साल इसका टेंडर होता है, हर साल ये नाले साफ होते हैं, लेकिन इस बार तत्कालीन जो मेयर हैं उनकी थोड़ी लापरवाही के कारण नाले साफ नहीं हो पाए, जिसके वजह से जल भराव की समस्या हो रही है। पहले भी जल भराव होता था, पहले इतना, जब भी बारिश हुई है हमेशा जल भराव हुआ है। और मैंने हमेशा देखा है कि अनिता शर्मा जी के जो पति हैं, अशोक शर्मा जी, वो लगातार वो बाहर निकल जाते हैं, वो कहते हैं देखो कितना कितना पानी आ गया। वो वीडियो सबने देखी है। देखिए, मैं आपको अवगत कराना चाह रहा हूँ कि जल भराव की समस्या ऐसा नहीं है कि हरिद्वार में पहली बार हुई, लगातार जल भराव की समस्या होती है, लेकिन उसके निराकरण के लिए मतलब फिर भाई अगर पहले से होती आ रही है तो भाई भाजपा के भी तो मेयर थे, भाजपा के, मैं वही भाजपा के विधायक भी थे, मैं आपके तो उस कंडीशन में क्या विकास नहीं हो पाया? मैं आपके संज्ञान में वही लाना चाह रहा हूँ कि उस समय की जो समस्या थी वो ऐसा नहीं था कि एकदम, देखिए, अगर मान लीजिए बारिश बहुत ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं पानी तो इकट्ठा होगा और वो निकलने की समस्या का समाधान करना वहां के स्थानीय लोगों का काम है, स्थानीय नेताओं का काम है। वो भारतीय जनता पार्टी निरंतर करती थी, स्थानीय विधायक भी करते थे, लेकिन पहली बारिश में ही इतना पानी भर जाना ये एक विषय है। हरिद्वार नगर निगम को लेकर के मैं दूसरे सेगमेंट्स पे आ रहा हूँ। क्या लगता है आपको कि सीट जनरल रहेगी, ओबीसी होगी? क्या लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। जिस प्रकार से भी जो भी सरकार निर्णय लेगी या यहाँ का जो भी जातिगत आधार पे सरकार इसे डिसाइड करेगी, मैं उसके साथ हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और मेरा काम है अपनी पार्टी के लिए संघर्ष करना और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की रीति नीतियाँ हैं उन्हें अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुँचाना। तो हम वो काम कर रहे हैं। चलिए, अगर उसी जातिगत पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करें, अगर भारतीय जनता पार्टी किसी पंजाबी चेहरे की तरफ देखे तो वो कहीं और ना देखे, हरजीत सिंह जिनकी तरफ देखे, आप ऐसा चाहते हैं? और देखे तो क्यों देखे? देखिए, मैं फिर आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस भी कार्यकर्ता के साथ टिकट देगी हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी इस देश की पार्टी है
कि हर एक कार्यकर्ता अपनी बात को पार्टी के अंदर सही प्लेटफॉर्म पे जाके रख सकता है, अपनी मांग को कह सकता है। तो हम सिर्फ एक हरिद्वार की जनता के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं। सभी समाज का, सभी वर्गों का मेरे को सहयोग मिल रहा है। सभी के साथ मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, खड़ा हूँ, जनता के बीच में जा रहा हूँ। और मैंने फिर आपसे ये बात कही कि मैं हरिद्वार की जनता की सोच बनना चाहता हूँ। हरजीत को एक व्यक्ति विशेष तक आप ना देखें। हरजीत हरिद्वार की जनता की एक सोच है जो हर एक व्यक्ति के दिल में समाना चाहता है, हर एक व्यक्ति के दिल में बसना चाहता है और हर किसी के साथ खड़ा होकर उसके दुख सुख में काम करना चाहता है। मैं हरिद्वार की जनता से कहना चाहता हूं कि आप एक युवा चेहरे का साथ दें। हम निरंतर प्रयास ये करेंगे कि हरिद्वार में किस तरीके से युवाओं को रोजगार मिले, पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पे और पर्यटन की दृष्टि से रोजगार बढ़े, व्यापारियों की समस्या हल हो, लोगों के सारे काम हल हो। इसी निरंतर सोच को लेकर ये हरिद्वार की जनता मेरा साथ दे रही है और इसी सोच को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि बहुत सारे विषयों को लेकर के हमने चर्चा की। हरजीत जी ने जैसा कहा कि यह सोच और हरिद्वार की सोच बनना चाहते हैं, और जो इन्होंने सोचा है, जो भी कुछ इन्होंने बताया है, उसे लेकर के अगर आप कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत सारे विषय होंगे, बहुत सारे अभी मुद्दे आएंगे, बहुत सारे ऐसे इश्यूज आएंगे जिसको लेकर के हम हरजीत जी से बात जरूर करेंगे। आप पूरे सिनेरियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिए। देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आपने जो समय दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।